एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में जानने की कोशिश करी थी विजाणु निर्माण के बारे में, लैंगिक जनन के बारे में, और ये पुंकेसर क्या होता है और स्त्रीकेसर आखिर होता क्या है। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 12.2, इसमें हमने काफ़ी अच्छे से जानने की कोशिश करी थी। और आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि एक लिंगी और ये द्विलिंगी पुष्प आखिर होता क्या है। इसको हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर अथवा या केवल उसमें स्त्रीकेसर प्रेजेंट होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं, उसे हम एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। अब बात आती है कि द्विलिंगी पुष्प कैसे बोलते हैं। तो गाइस, द्विलिंगी पुष्प जिन पुष्पों में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर दोनों आते हैं, दोनों होते हैं, उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अब ये होते किस किस में आपको पता है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से, मक्का, पपीता, ककड़ी और खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। कौन से होते हैं? मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे और पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। जबकि सरसों, गुलाब, ठीक है, और पिटूनिया के पौधे में आपका कौन सा होता है? द्विलिंगी होता है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है, इसमें आपका द्विलिंगी पुष्प होते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं और द्विलिंगी पुष्प आखिर होते क्या हैं। यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट काफ़ी अच्छे से समझना है। अब बात आती है यहाँ पे नर जनन अंग की, आखिर ये क्या होते हैं। तो गाइस, पुंकेसर में जो पाए जाने वाले जो एक तरीके से जो अंग होते हैं नर जनन अंग, वह हैं जो परागकोश वे नर जनन अंग कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? परागकोश नर जनन अंग कहलाते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं परागकोश, ठीक है, ये क्या है? ये आपके नर जनन अंग है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं परागकोश, ठीक है, पुतंतु, और ये यहाँ पे आपका क्या होता है? ये यहाँ पे आपका नर जनन अंग होते हैं। कौन से होते हैं? अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग देखिए, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं पुंकेसर हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? नर जनन अंग के पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे आता है स्त्रीकेसर। तो स्त्रीकेसर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्त्रीकेसर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, आइए जाने। तो आप वर्तिकार्क, वर्तिका, बीजांड और अंडाशय, ये किसके अंग होते हैं? ये आपके स्त्रीकेसर के ही भाग होते हैं। परागकोश के परागकण वर्तिकार्क के में जाकर मिल जाते हैं। कहाँ जाकर मिल जाते हैं? वो यहाँ जाके मिलते हैं। यहाँ आप इसको थोड़ा कलर चेंज करके मैं आपको बता देती हूँ। ये कहाँ जाके मिल जाते हैं? ये आपका यहाँ पे जाके मिल जाते हैं वर्तिकार्क में। ओके, तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आई होप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ भी आ रहा होगा आपको। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि आखिर जो लैंगिक जनन होते हैं वो कौन से होते हैं। कौन से जनन? लैंगिक जनन। तो गाइस, होता क्या है? लैंगिक जनन पौधे में परागकोश जो प्रेजेंट होते हैं, जो एक तरीके से पराग कण होते हैं, वो परागकण वर्तिकार्क में जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था परागकण वर्तिकार्क में जाके मिल जाते हैं। कभी कीटों के द्वारा मिल जाते हैं, ठीक है, किस किस के द्वारा मिलते हैं? कभी कीटों के द्वारा मिल जाते हैं, तो कभी आपका वर्षा के द्वारा मिल जाते हैं, तो कभी वायु के द्वारा मिल जाते हैं, लेकिन वर्तिकार्क में जाके मिल जरूर जाते हैं। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब आपका एक नया पॉइंट यहाँ पे नए वर्ड और आता है नर युग्म। को ये क्या होता है?
इसको यहाँ पे हम समझने की काफ़ी अच्छे से कोशिश करते हैं। तो गाइस पराग कोश में पराग कण होते हैं, मैंने भी आपको बताया था कुछ देर पहले। क्या होता है, पराग कोश में पराग कण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, नर युग्मकों को वो यहाँ पे बनाते हैं। स्त्री केशर में वर्तिकार्क, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या उससे अधिक बीजांड होते हैं। क्या होते हैं, एक या उससे अधिक बीजांड होते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्त्री केशर, वर्तिकार्क, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। ठीक है, आप सभी लोग देखिए, यहाँ पे एक बार ध्यान दे लीजिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको समझाया गया है, आप इसे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब है आपका युग्मनज। तो ये क्या होता है, इसको भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, तो क्या होता है, युग्मनज आपका क्या होता है, लैंगिक जनन में नर और मादा, क्या होता है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक को, तो क्या होता है, आपका युग्मन होता है। क्या होता है, युग्मन होता है। युग्मन में मिलते हैं और युग्मन से युग्मनज एक तरीके से बनता है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ठीक है, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें, काफ़ी अच्छे से पढ़ें कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों और युग्मन, युग्मन माने मिलना, ठीक है, युग्मन से युग्मनज बनता है। यहाँ पे आपको सृष्टि होती है, ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब है आपका, आइए देखते हैं अब आपका सेकंड वाला क्या है। हाँ, तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं परागण। आखिर ये परागण क्या कहलाता है, आइए इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो गाइस होता क्या है, परागणों में कुछ दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है। क्या होता है, सुरक्षात्मक आवरण होता है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो ये क्या होता है कि तब इसमें एक तरीके से जो परागण है आपका, इसमें सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है, क्योंकि परागण हल्के होते हैं, अतः वह वायु में अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्प पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं, जब कीट उसी प्रकार किसी अन्य पुष्प, तो क्या होता है, तो कि वो एक तरीके से उसी प्रकार जब अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के एक तरीके से वर्तिकार्ग के पे कुछ एक परागकण गिर जाते हैं और परागकणों के जो परागकोश होते हैं ना, परागकोश से पुष्प के वर्तिकार्ग पर स्थानांतरण हो जाते हैं। और स्थानांतरण को ही हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे परागगण हम इसे बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पे आई होप आप काफ़ी अच्छे से आपको परागगण के बारे में समझ आया होगा कि आखिर परागगण होता क्या है। आपको पता है कि इसके 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, ये 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन से, अब 2 टाइप्स आपका स्वयं परागण और आपका पर परागण। तो ये आखिर होते क्या हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर गिरते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वयं परागण हम इसे बोलते हैं। उसी पुष्प पर मतलब सेम पुष्प पर, ठीक है। अब है आपका पर परागण। आखिर ये क्या होता है, तो गाइस होता क्या है, आपका पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकार्ग पर गिरते हैं तो इसे हम पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागण हम इसे बोलते हैं। देखिए आप सभी लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करें किस तरीके से ये एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। परागण हो गया, परागकोश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश करें काफ़ी अच्छे से। तो ये यहाँ पे आपको ये देखिए वर्तिकार्ग हो गया, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है कि ये इसमें एंट्री है, ये उसमें एंट्री है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये लोग एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब आपका थर्ड वर्ड आता है निषेचन। आखिर ये निषेचन क्या होता है, आइए इसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि जो आपका निषेचन है ये होता क्या है। तो गाइस होता क्या है, आपका जब पराग के कण जब एक तरीके से वर्तिकार्ग में मिल जाते हैं उसके बाद का जो प्रोसेस है, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं नर तथा मादा युग्मकों से युग्मन मतलब संयोजित
ठीक है। और द्वारा जो बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनने के लिए नर और मादा युग्मकों से युग्मन के जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो प्रक्रम होता है वो निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन वो यहाँ पे कहला रहा है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि युग्मनज भ्रूण के रूप में विकसित होता है। किसके रूप में? भ्रूण के रूप में, एक बीज के रूप में। ठीक है, ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से वर्ड ध्यान रखने हैं और इसको काफ़ी अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि भ्रूण हम किसे बोल रहे हैं, कहाँ वो विकसित हो रहा है, युग्मनज हम किसे बोल रहे हैं और हम निषेचन किसे बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझना होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लें। तो आज हम पहले देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या जानने की कोशिश करी। आज की वीडियो में हमने जानने की कोशिश करी एक लिंगी पुष्प क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प आखिर क्या होते हैं, निषेचन क्या होता है, परागण क्या होता है, ठीक है, और स्त्री केशर के भाग कौन से होते हैं, पुंकेसर के भाग कौन से होते हैं। आई होप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको समझ आया होगा। नर युग्मक क्या होता है और आपका युग्मनज क्या होता है, किससे एक तरीके से इसका सृष्टि होती है, परागकोश क्या होते हैं, और आपके ये सारे वर्ड जो आज मैंने आपको बताए ये आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है और एक एक वर्ड आपके काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है, वीडियो को आप पहले फर्स्ट टाइम देखें, सेकंड टाइम देखें, फिर आप इसको थर्ड टाइम देखें, दैन कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लें। ओके, आज के लिए इतना ही। आप इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ें। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।